मैच द कॉलम का। इसमें दे रखा है कॉमन नेम और पोजीशन ऑफ OH ग्रुप बतानी है। जैसे केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल दे रखा है। पहले आप स्ट्रक्चर देख लो। केटेकोल में जो OH होता है ना, इस एक OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आता है केटेकोल में, फिर आएगा ये मेटा पर, तो वो बन जाएगा रिसोर्सिनोल। अगर पेरा पे OH होगा इस एक OH के रेस्पेक्ट में तो वो होगा क्यूनोल। ठीक है, तो केटेकोल में देखो दोनों OH की पोजीशन आप बताओ मेरे को। केटेकोल में क्या है, ये देखो अगर इसे 1 बोलते हैं तो ये 2 पे है ना केटेकोल में, तो केटेकोल हो गया 1 2। सही है। ए का फर्स्ट इसमें है, इसमें भी है, तो सेकंड में है और थर्ड में है। अब देख लो रिसोर्सिनोल में ये 1, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी 1 3 पे हो गए OH, तो रिसोर्सिनोल में थर्ड आ गया। बी में थर्ड यहाँ पे, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। समझ गए। और क्यूनोल में जैसे 1 2 3 और ये 4th नंबर के कार्बन पे, तो 1 4 हो गई पोजीशन OH की। क्लियर, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया आपका। ओके, ये कॉमन नेम यहाँ से याद रख लो भाई, ये केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल का। क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन दे रखा है एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। कारण क्या होता है कि अगर आप देखो मोलिकुलर मास पे, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब आप मेरे को बता दो कि जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है, किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा? भाई ब्रोमीन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो ब्रोमीन का मोलर मास ज्यादा, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में भी असर्शन यही दे रखा है कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, रीजन देख लो, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, करेक्ट है, तो रीजन भी करेक्ट हो गया और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। क्या दे रखा है? पेंटेनॉल दे रखा है, ब्यूटेनॉल दे रखा है, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट बढ़ने पर बढ़ेगा, और ब्रांच अगर बढ़ती है ना तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, और ब्रांच सबसे कम होगी। पहली बात तो अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे कम वाला देखते हैं। सबसे कम वाला आपका मेथेनॉल, सबसे कम एक कार्बन हो गया ना, तो मेथेनॉल। मेथेनॉल के बाद में एथेनॉल होगा। ठीक है, एथेनॉल है इसमें। अब एथेनॉल के बाद में 3 कार्बन देख लो, प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल भी है। ठीक है, यहाँ तक तो ये भी सही है। ओके, ये दोनों तो गलत हो गए ना पहले ही, क्योंकि मेथेनॉल सबसे कम है, बढ़ रहा है प्रोपेनॉल तक। अब देखो ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल है, तो देखो ब्रांच किस में ज़्यादा है? 2 ऑल में ब्रांच ज़्यादा हो गई ना, यानी 2 नंबर पे OH ग्रुप आ गया, इसमें 1 नंबर पर ही है। ठीक है, तो ब्रांच ब्यूटेन 2 ऑल में हो गई, ब्रांच हो गई, तो ब्रांच होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यानी ब्यूटेन 2 ऑल का कम और उससे ज़्यादा हो गया ब्यूटेन 1 ऑल का। क्लियर सर, इतनी बात। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका सही आ गया, ब्यूटेन 2 ऑल का कम, ब्यूटेन 1 ऑल का ज़्यादा। 2 ऑल का कम, फिर ये तो पेंटेन दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, फर्स्ट आ गया। आप देखो ब्यूटेन से ज़्यादा मोलिकुलर वेट पेंटेन का है, पेंटेन 1 ऑल का, तो पेंटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर बात। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना, ब्रांचिंग के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन